और अब खबर मेरठ से सामने आ रही है, जहां गैराज पर पत्थरबाजी से जुड़ा मामला है। पुलिस ने 2 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की गई है। बता दें, कोर्ट में पेश कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। माहौल खराब करने की इन पत्थरबाजों ने कोशिश की। बता दें कि एक नई मोबाइल की दुकान खुली थी, जिस पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अलग समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। अब ड्रोन से निगरानी की जा रही है उन पत्थरबाजों की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर ली गई है। अब उन लोगों को जेल में डाला जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने माहौल खराब करने और पत्थरबाजी करने की कोशिश की। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? बताया जा रहा है दीपक नाम के एक व्यक्ति ने गैराज खोला था, उसके बाद उसके गैराज पर पत्थरबाजी की गई। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के HRS चौक पर दीपक नाम के युवक ने अपना गैराज खोला था। गैराज मस्जिद के बराबर में था, इसलिए कुछ कट्टरपंथी लोगों ने पथराव कर दिया। गैराज के उद्घाटन के अवसर पर सूचना पर तमाम भाजपा के नेता मौके पर पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। पुलिस को सूचना मिलते ही 3 थानों की पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल की। पूरे मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक मस्जिद का मौलाना और एक अन्य युवक है। दोनों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। साथ ही मौके से पत्थर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की। राजू, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से नई दुकान पर नया गैराज खोला जा रहा था, उस पर पत्थरबाजी करना युवकों ने शुरू कर दिया? कोई आपसी रंजिश इनके बीच में? नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी आपसे रंजिश की कोई बात निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये जरूर निकल कर आया है कि जो मस्जिद के आसपास का एरिया है, वहाँ पर तमाम जो दुकानदार मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं। दीपक हिंदू था, इसलिए उसने अपनी वहाँ पर दुकान खोली और यही बात किसी अन्य जो अन्य लोग थे उन्हें नागुजार गुजरी। इसलिए मस्जिद में नमाज के बाद कुछ लोगों ने पूरा पथराव किया और पथराव में कई लोग भी चोटिल हुए थे। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें एक मस्जिद का मौलाना भी बताया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई। फिलहाल दीपक ने डर महसूस किया है और साथ ही पुलिस से भी सुरक्षा की गुहार की बात कही है। बिल्कुल जानना चाहूंगी, क्योंकि ये नया गैराज खोला जा रहा था, इसका उद्घाटन कार्यक्रम था जिस दौरान ये घटना हुई, पत्थरबाजी हुई। अब की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? शांति व्यवस्थाएं बरकरार है? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस के द्वारा अभी वहाँ पर पुलिस फोर्स लगाया गया है। शांति व्यवस्था फिलहाल वहाँ पर कायम है। साथ ही जो अब अन्य पूरे जो लोग थे इस पथराव करने में, उनकी भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम। बिल्कुल राजू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि ये गैराज नया खुला था, इसका उद्घाटन कार्यक्रम था जिस पर पत्थरबाजी की गई। अब हालांकि पुलिस ने दखलंदाजी करते हुए मामले को शांत कराया है। वहीं बता दें कि ये पूरा मामला सांप्रदायिक दंगा कराने की कोशिश में था। बता दें कि 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर दीपक के गैराज पर पत्थर बरसाने का आरोप है, जिसका उद्घाटन हो रहा था। आरोप है कि धार्मिक स्थल से नफरती पत्थर बरसाए गए और सौहार्द के साथ छेड़छाड़ करने की संगीन हिमाकत की गई, लेकिन शिकंजे में अब शातिर हैं। रिपोर्ट देखिए। मेरठ में सांप्रदायिक गदर, किसने फेंके नफरती पत्थर? चौराहे पर दीपक का गैराज, भाईजान क्यों हुए नाराज? शिकंजे में नफरती मौलाना, साजिश थी दंगा भड़काना। जी हां, यूपी के मेरठ में फुटबॉल चौराहे के पास शरारती तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। उद्घाटन के दिन गैराज पर धार्मिक स्थल की छत से पथराव कर दिया। यहाँ पर हमारे अपने दीपक जी हैं, इन्होंने एक वर्कशॉप छोटी सी खुली है, आज इसका मुहूर्त था। तो बराबर वाले धार्मिक स्थल से यहाँ लगभग 15 मिनट तक यहाँ पर ईंटें आई। तो उसकी शिकायत इन्होंने पुलिस से करी, पुलिस भी मौके पर आई है, लेकिन जितनी गंभीरता से ये विषय लिया जाना चाहिए अभी तक लिया नहीं गया है। उसके लिए मैंने यहाँ के अपने जिलाधिकारी जी और SSP साहब सबसे वार्ता की है फोन पर, और अपने SP सिटी साहब से। यहाँ ASP साहब और भारी पुलिस फोर्स तैनात है, जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की हम लोगों के संतुष्टि पूर्वक पुलिस के द्वारा जवाब नहीं दिया गया। इसी के लिए हम यहाँ पर बैठे। क्या है पथराव करने की वजह, क्या लगा? वजह कुछ भी हो सकती है,
इन लोगों की वजह करने की वजह कभी कुछ रही है क्या? ये तो कुछ भी कर सकते हैं। उसी के पीछे एक ये इनका क्या एजेंडा है, ये तो जब ये पकड़े जाएंगे जिन्होंने ये पथराव करा है वही बताएंगे। इस घटना के बाद यहां अफरा तफरी मच गई और मौके पर पहुंचे बीजेपी नेताओं ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए हंगामा किया। करीब 2 घंटे तक बीजेपी नेताओं ने यहां विरोध में धरना दिया। पुलिस ने काफी देर बाद मामला शांत कराया। उद्घाटन के दिन जिस तरीके से इससे सटे हुए धार्मिक स्थल से पथराव किया गया और कुल मिलाकर के मैं कहूं कि उद्घाटन में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। और रमजान का महीना चल रहा है, पहला जुम्मा है, और जिस तरीके से सामाजिक तत्वों ने और कुछ लोगों ने मिलकर पथराव किया है, उनकी मंशा बिल्कुल निश्चित तौर पे शहर की व्यवस्था को छिनभिन करने की रही होगी या उससे एक उत्तेजना पैदा करने की रही हो। ये इस प्रकार की घटनाएं इस शहर के लिए, समाज के लिए उचित नहीं और व्यापारी के लिए तो बिल्कुल नहीं। और चूंकि पड़ोस में रहना है, आज ही तो उद्घाटन है और जब तक ये व्यापार करेंगे यही पड़ोस में रहेंगे, तो इस प्रकार से इनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और जो उचित कार्रवाई है, जैसा कमल भाई ने भी कहा कि उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, कार्रवाई हो और ऐसे लोग एक्सपोज किए जाए। दरअसल गढ़ रोड बैंक कॉलोनी निवासी दीपक ने कुछ दिन पहले फुटबॉल चौक पर गौरी ऑटो के नाम से गैराज खोला। दीपक की माने तो बीते शुक्रवार को गैराज का उद्घाटन था, मेहमान आए हुए थे। इसी बीच दोपहर करीब 2 बजे बराबर में स्थित धार्मिक स्थल की छत से किसी ने गैराज पर पत्थर फेंकने का काम किया। गनीमत रही कि पत्थर गैराज के टीन शेड पर गिरे और कोई घायल नहीं हुआ। बताना चाहूंगा कि टीपी नगर क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि फुटबॉल चौक पर एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकान है जिसकी छत टीन शेड से बनी हुई है। बताया गया कि टीन शेड पर कुछ छोटे पत्थर फेंके गए हैं, जिसके संबंध में सभी अधिकारी यहां पर मौजूद थे। इसके संबंध में जांच की जा रही है कि ये छोटे पत्थर किस ओर से आए हैं। सभी सीसीटीवी को देखा जा रहा है, ड्रोन से भी स्कोपिंग की जा रही है और साथ ही यहाँ पर जिनकी ये दुकान है और जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जांच उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पथराव के चलते यहाँ मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोग बाहर दौड़ते हुए दिखाई दिए। आरोपी तब तक फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद बीजेपी महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन, ऋतुराज, बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा और राकेश गौड़ समेत कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। बीजेपी नेताओं ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। हमारा जो कारण है, हम लोग खुद अपने शहर में शांति चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि किसी एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ जो सज्जन है, जो शांति व्यवस्था खुद ही चाहता है, उसके यहाँ पर पथराव हो, तो हम लोग यहाँ के सामाजिक हैं, तो हम लोगों का भी एक अपना दायित्व है कि हम जाएं और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस से कहें। तो हमारे साथ में हमारे सभी यहाँ पर समाज के बड़े बड़े लोग क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा हो और जिस मोटिव से, जो उनका उद्देश्य है, उसका यहाँ पर पता चले कि किस उद्देश्य से ये पथराव करा गया, इसका क्या कारण है। जुम्मे के दिन पथराव किया गया है, माहौल खराब करने का तो माहौल खराब, ये सिर्फ मैंने आपसे जो कहा है उसके पीछे मेरी भी धारणा यही है कि इसके पीछे की अंदर की स्थिति बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बात इस घटना की नहीं है, इसके अलावा और कितनी घटनाएं उनके मन में है वो भी सामने आनी चाहिए। किसी भी छोटी घटना को दबाने का मतलब कोई बड़ी घटना को आगे के लिए दावत देना होता है। इसके लिए हम सब यहाँ पर बैठे। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और ड्रोन उड़ाकर निगरानी की। उधर मामला लखनऊ तक गूंज उठा। शासन ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस की माने तो धार्मिक स्थल की छत पर टूटा हुआ मटका मिला। सीसीटीवी में कुछ शरारती तत्व पत्थर फेंकते हुए नजर आए। फिलहाल गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की 3 टीमें खुलासे के लिए लगाई गई हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।